हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट कॉजेटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब आपकी मेनली टू होती है, मेक एंड गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या है। तो पॉजिटिव वर्ब देखो ऐसी वर्ब होती है, इसमें क्या होता है कि जिस सेंटेंस के अंदर हम काम किसी दूसरे से कराते हैं। क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस है इसमें क्या होता है कि हम काम किसी दूसरे से, मान लो है ना कि रोहन गीता से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, गीता करवा कौन रहा है, राम करा रहा है ना। मान लो मैं अपने भाई से होमवर्क कराता हूँ, मेरे पिताजी मुझसे जूते पॉलिश कराते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना क्या होता है वो किसी और से काम कराता है, तो हमारे पॉजिटिव वर्ब्स में आता है। तो है ना, तो पहले पढ़ेंगे मेक। पहले क्या पढ़ेंगे हम, मेक पढ़ेंगे। तो देखो मेक का यूज कहाँ होता है, मेक का यूज कहाँ होता है कि मेक और गेट बड़े कंफ्यूजिंग है। तो पहले बात करेंगे मेक की। मेक में क्या होता है कि जो काम कराने वाला है वो भी दिया हो और जो काम करने वाला है वो भी दिया हो। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो काम करा रहा है वो भी दिया हुआ है और जो काम करने वाला है वो भी दिया हो, तो वो हमारा बनेगा मेक से। तो अब कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। देन हमारा मेक आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जिससे हम काम करा रहे हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या काम करा रहे हैं। उसके बाद में अदर वर्ड्स कुछ बचता है तो लगाते हैं। अब रही बात मेक की, तो यहाँ पर जो मेक है बेटा, मेक का क्या होता है कि मेक ये टेंस के हिसाब से बदलता है। अगर टेंस हमारा दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा मेक में क्या होगा, उस रूल से बनेगा। और टेंस अगर हमारा दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हमारा वो उस रूल से बनेगा। मीन्स कहने का क्या है कि जो मेक होगा है ना, मेक ऑलवेज है ना कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस। कि जो मेक है वो क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। चेंज कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। कि जिस टेंस का हमारा सेंटेंस होगा उस हिसाब से क्या होगा, हमारा ये बदलेगा। अब ध्यान से देखना एग्जांपल, यहां ऐसे होता कि राम मुझसे कपड़े धुलवाता है। राम मुझसे कपड़े धुलवाता है, तो राम आएगा, देन मेक आएगा। अब देखिए टेंस के बारे में बात करें, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो भी कैसा है, पॉजिटिव। तो रूल्स बोलते हैं अगर टेंस हमारा इंडेफिनिट का है प्रेजेंट का और सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो लगाते हैं वर्ब में एस और यस क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। क्या मेक्स मी, क्या धुलवाने लगती है, वॉश। क्या धुलवाता है, क्लॉथ। अगर यही होता सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर यहां होता कि वह है ना, वह बच्चे को रुलाता है। वह बच्चे को रुलाता है। अब देखिए कौन रुलाता है बच्चे को, ना बच्चे को कौन रुला रहा है, वो रुला रहा है। तो यहाँ पे कौन रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। कौन रुला रहा है, वो रुला रहा है। तो क्या होगा, ही मेक्स, क्या करता है, चिल्ड्रन वीप या क्राई। अगर यहाँ का हमारा यही होता कि हम उससे काम करवाते हैं, हम उससे काम करवाते हैं, तो हम की भी हो गया, मेक आएगा। अगेन टेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल, तो इसमें कुछ नहीं लाएंगे। तो मेक क्या कराते हैं, उससे होती है हिम, मेक हिम वर्क या डू वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से जिसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में जो करने वाला है और जो जिससे काम करा रहे हैं वो दोनों दिए हो, तो वहां मेक लगाते हैं। और कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, है ना। यही होता कि मान लो सेंटेंस रखा है कि राम बच्चों को रुला रहा है, तो राम हो गया,
देन अब देखिए टेंस बदल के हमारा अब यहाँ पे आ गया रहा है, तो टेंस किसका है, टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वो फॉलो करेंगे। तो उसमें आता है राम में आएगा। फिर क्या होता है, मेक का, देखिए मेकिंग क्या कर रहा है, चिल्ड्रन। फिर आया बीट कर सकते हैं इसको। तो बेस कहने का ये है कि जिस सेंटेंस में क्या होगा, हम किसी दूसरे से काम अगर करवाएंगे तो वो हम मेक से बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा मेक, मेक कैसे बनेगा, कि टेंस जिस टेंस का है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम मेक है ना, मेक को चेंज करेंगे। अगर टेंस किसी टेंस का इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो लगा देंगे मेक से पहले, जैसे हम लगाया इज लगाया। अगर उसमें कुछ और यूज करना है, आईएनजी लगाना, डबल लगाना, तो वो लगा देंगे। और जैसे देखिए है ना, क्या किया कि मैंने उससे पौधों में पानी लगवाया। तो मैंने की आई, अब देखिए लगवाया, टेंस हो गया हमारा पास्ट का, किसका हो गया, पास्ट का, या बोलते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या होगा, उसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो आई मेड उससे हिम वाटर, है ना, टू प्लांट्स, या फिर ना प्लांट्स हो गया, या बोल सकते हैं आई मेड हिम, है ना, वाटर टू दी प्लांट बनता है, या फिर होता है मेक वाटर टू दी, सॉरी गिव वाटर टू दी प्लांट। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है इनको बनाने का। तो समझ में आया होगा, आई होप आपके समझ में क्या होता है कि जिस सेंटेंस के अंदर हम काम किसी और से करवाएं और दोनों प्रेजेंट हो, करने वाला भी कराने वाला भी, तो वहाँ स्टूडेंट्स किसका ही होता है, मेक का होता है। आई होप आपके समझ में ये सब आ गया होगा। अब बात करते हैं हम गेट की। अब बात करते हैं गेट की। तो ये गेट का यूज कहाँ होता है, गेट का यूज कहाँ होता है, गेट में क्या होता है, गेट का जो यूज होता है उसमें भी क्या होता है कि उसमें काम करने वाला और क्या काम करवा रहा है वो दिया होता है, लेकिन काम कौन कर रहा है ये नहीं दिया होता। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस में क्या है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को ठीक कराते हैं, ऐसा भी होता है, तो वहां लगाते हैं गेट। क्या लगाते हैं, गेट। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा, गेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ध्यान रहे यहाँ पे क्या आएगा, B3। B3 मतलब क्या आएगा कि आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। अगर हम गेट का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने क्या कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ठीक कराते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम करवाने वाला है वो दिया होता है, बट जो काम करने वाला है वो नहीं दिया होता। तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं गेट का। ऐसे मान लो, ठीक है ना, क्या है कि मैं अपना मोबाइल है ना ठीक करवा रहा हूं। कौन करा रहा है, मैं। कौन कर रहा है, नहीं दिया, बट ऑब्जेक्ट दिया है। कौन कर रहा है, ये दिया, नहीं दिया, तो गेट से बनेगा। यहाँ पर भी क्या होता है, तो गेट क्या होता है कि ये भी क्या होता है, चेंज। कैसे होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस है, टू टेंस, यानी जो टेंस है उसके हिसाब से हमारा गेट भी क्या होता है, चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, आई। टेंस किसका है, रहा है, किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। उसमें क्या था, इज आर एम, क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। गेट में क्या हो जाएगा, गेटिंग, क्योंकि ब्रूज बोलता है लगाएंगे। क्या करा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल। क्या करा रहा हूँ, ठीक कराने क्या होती है, रिपेयर। पर यहाँ पे क्या आएगी, परफॉर्म रिपेयर। पर यहाँ पे क्या आएगी, रिपेयर। समझ में आया, मीन्स सब्जेक्ट लगाना है, गेट लगाना है, टेंस के अकॉर्डिंग, किस टेंस का है तो उसके हिसाब से आप उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी वो आप अपने हिसाब से ऐड करोगे। देन ऑब्जेक्ट आएगा, क्या ठीक करा रहा है, देन क्या आएगा आपका, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, जैसे मान लो, है ना, राम अपने कपड़े धुलवा रहा है। तो राम हो गया,
फिर अगेन टेंस वही है कंटिन्यूअस का, तो इज गेटिंग क्या करा रहा है, हिज क्लॉथ क्या होती है वॉश, यहाँ पे क्या आएगी आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही होता है ना कि वह है ना, वो है अंग्रेजी पढ़वाता है, वो है अंग्रेजी पढ़वाता है, तो वो है अंग्रेजी पढ़वाता है। कौन पढ़ा रहा है, नहीं दिया, तो ही आएगा, देन गेट आएगा, टेंस के हिसाब से टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव तो उसमें ऐसे लगा देंगे, तो गेट्स क्या इंग्लिश क्या करवाता है, टॉट कराता है, मीन्स पढ़वाता है। तो आपकी समझ में फर्क आ गया होगा। यानी जब मेक का करते हैं, मेक में क्या होता है, मेक के यूज में जो काम करने वाला है वो भी दिया होता है, जो करने वाला है वो भी दिया होता है, सॉरी करने वाला है वो भी दिया होता है और करने वाला भी दिया होता है। बट गेट में क्या होता है कि काम करवाने वाला है वो दिया होता है, बट काम कौन कर रहा है ये उसमें क्या होता है, नहीं दिया होता है। यहाँ देखिए आई एम गेटिंग है ना, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मीन्स क्या होता है कि मैं अपना मोबाइल ठीक करा रहा हूँ, कौन कर रहा है नहीं पता। यहाँ होता है कि राम कपड़े धुलवा रहा है, तो राम कपड़े क्या है धुलवा रहा है, कौन धो रहा है नहीं पता होता है। वो अंग्रेजी पढ़वाता है, अंग्रेजी कौन पढ़वा रहा है, वह किससे पढ़वा रहा है नहीं दिया होता। तो जब जो काम करने वाला है वो ना दिया हो, है ना, तो हम लगाते हैं गेट का यूज। और याद रहे कि गेट चेंज होता है टेंस के हिसाब से, और हमेशा गेट के बाद जो भी एक्शन आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। बट मेक में क्या था कि मेक में भी आपका मेक चेंज था टेंस के हिसाब से, बट मेक के बाद जो वर्ब थी वो क्या थी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म थी। तो ये दोनों बड़ा डिफरेंस था, ये दोनों में क्या था, बड़ा डिफरेंस था। आई होप समझ में आ गया। आइए देखो अब समझते हैं, ठीक है ना। अभी हमने गेट का और मेक का यूज समझा, अब मैंने अलग अलग दोनों को अलग अलग कर लिया है कि मेक का यूज किस कंडीशन में और गेट का यूज किस कंडीशन में, ये दोनों मैंने अलग सेंटेंस लग रखे हैं। तो पहला सेंटेंस है कि राम मुझसे खाना पकवा रहा है, तो काम कौन करा रहा है, राम। तो दोनों तो काम करने वाला भी, करवाने वाला भी दिया है, करने वाला भी दिया दोनों, तो क्या आएगा मेक। अब टेंस कंटिन्यूअस को क्या कर देंगे, इज मेकिंग, क्या है मी, क्या है कुक फूड, कुक तो फूड हो गया, राम इज मेकिंग मी कुक फूड। अब वी ये लिखवाते हैं किसका टेंस है कंटिन्यूअस, तो क्या होगा मेक कर देंगे इसको। टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या है कि किससे, उससे, तो वी मेक हिम राइट क्या पत्र, तो लेटर। अब यहां दिया है तुम मुझसे बच्चों को पिटवाते हो, तुम मीन्स यू, दोनों दिया है पिटने या पिटवाने वाले, मेक हो गया कि किसको, ऑब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, क्या करवा रहा हूं बीट, है ना, यू मेक, सॉरी यू मेक मी, यू मैं कर रहा हूं ना, यू मेक मी बीट चिल्ड्रन। ऐसे इसमें था। तो देखो काम करवाने वाला करने वाला दिया, तो बताया मेक से बनेगा, टेंस के हिसाब से चेंज कर देंगे मेक को, तो राम इज मेकिंग मी कुक फूड, हम उससे, तो वी मेक हिम राइट अ लेटर, तुम मुझसे, तो यू मेक मी बीट चिल्ड्रन। अब यहाँ देखो राम खाना पकवा रहा है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी राम खाना पकवा रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर खाना कौन पका रहा है, मैं पका रहा हूँ ये दे रहा था, बट यहाँ पर नहीं दिया। तो मैंने क्या कहा था कि जब काम करवाने वाला दिया हो, बट जो काम कौन करना है ये ना दिया हो, तो बनता है गेट से, तो राम हो गया, टेंस कंटिन्यूअस का तो इज आएगा, गेटिंग क्या करवा रहा है फूड, क्या करवा रहा है फूड, तो थर्ड फॉर्म। मैंने क्या कहा था कि मेक और गेट दोनों चेंज होते हैं टेंस के हिसाब से, लेकिन कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन और थी गेट में क्या था कि गेट के बाद जो भी एक्शन आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये क्या देखा कि राम इज गेटिंग फूड फूड। ऐसे ही हम क्या करवा रहे हैं, पत्र लिखवाते हैं, पत्र तो यहाँ पर भी लिखवा रहे, बट यहाँ पर किससे लिखवा रहे थे, उससे, बट यहाँ पर कौन लिख रहा है नहीं दिया, तो गेट से बनेगा, तो भी गेट हो जाएगा, इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट हमारा पूरा तो कुछ नहीं लगाएंगे, तो गेट क्या करवा रहा है ना, वी गेट लेटर राइट की तरफ क्या होती है, रिटन होती है, तो वी गेट लेटर रिटन। अब ये तुम बच्चों को पिटवाते हो, यहाँ पर किससे पिटवा रहे थे, मुझसे पिटवा रहे थे, बट यहाँ पिटवाने वाला नहीं दिया, तो क्या होगा, यू गेट
चिल्ड्रन क्या होगा, थर्ड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई होप बेटा आपकी समझ में अब ये साफ हो गया हो कि कहाँ पर मेक का यूज करेंगे, कहाँ पर गेट का यूज। बस एक बात आपको याद रखनी है ना, क्या रखनी है कि जब कभी मेक के बाद जो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। और मेक का यूज कहाँ होता है कि जब हम किसी से काम करवाते हैं और काम करवाने वाला प्लस काम करने वाला दोनों दिया है तो वो टेंसेस हमारे मेक से बनेंगे। और अगर काम करवाने वाला दिया है बट काम करने वाला नहीं दिया तो बेटा हम बनाएंगे गेट से। और मेक और गेट बोथ चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि दोनों मेक और गेट है वो हमेशा टेंस के हिसाब से चेंज होंगे। तो टेंस अगर प्रेजेंट का है तो उसके हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कंटीन्यूअस कौन सा है तो उस हिसाब से उसकी वर्ब चेंज होगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसे ही हमारा गेट चेंज होगा, गेट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी जो टेंस बनाते हैं। बट जो गेट के बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी और मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आपकी समझ में अब गेट और मेक का जो यूज है वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज लास्ट में यही कहूंगा, बस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।